जय रेवती रमन की ऐतिहासिक किला राजा दयाराम परिसर स्थित पुरातात्विक धरोहर मंदिर श्री दाऊजी महाराज अपने आप में एक अलग ही इतिहास समेटे हुए है। आज जो आपको शांत दिख रहा है 27 अगस्त से फिर चमकने और दमकने वाला है। 29 को इसका मेले का औपचारिक उद्घाटन होगा। इस मेला संचालन में एसडीएम राज बहादुर सिंह और मेला बाबू शीतल जी के माध्यम से पुनः तैयारियां लगभग चरम पर हो चुकी हैं। बात करें हम मेला श्री दाऊजी महाराज के इतिहास की तो बड़ा ही रोचक है। सूत्र बताते हैं, अखबारों में भी छपा है कि पहला मेला मात्र 440 रुपये में संपन्न हो गया था। और मज़े की बात तो यह है, पूरे मेला परिसर, पूरे दाऊजी परिसर मंदिर का जो रंगाई पुताई का खर्च आया था वो केवल 12 रुपये था। आज वही पैसा कितने हजार गुनी स्थिति में बदल गया है। मेला चूँकि राजकीय हो चुका है और उसका स्वरूप भी बदलता जा रहा है। हालांकि इसके लिए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव तिवारी, पूर्व चेयरमैन आशीष शर्मा सहित कई लोगों ने पहल की थी। मुश्किल बड़े पहल के साथ मेला अब राजकीय हो पाया है और इसका स्वरूप बदलता जा रहा है। बलदेव छठ से मेला आरंभ हो जाता है और मेला के समय दिखने वाला दृश्य कुछ ऐसा होता है। मेला श्री दाऊजी महाराज जो राजकीय महामेला के नाम से जाना जा रहा है। पिछली बार पहला 1 वर्ष का मेला राजकीय कोष से संपन्न हुआ था। इस वर्ष का मेला 29 अगस्त से औपचारिक उसकी उद्घाटन के साथ शुरुआत होगी। यानी कि मेले से पहले यहाँ दाऊजी बाबा का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है उससे पहले हरियाली तीज से माँ रेवती मैया का हरियाली तीज का मेला लगता है। ये वो दृश्य हैं मेले के, जो सजावट हुई थी माँ रेवती मैया के मेले में। ये देखिएगा बाहरी दृश्य, मेन गेट जो मेले का है ये रेवती मैया के मेले पर लगा था, जो अभी अभी हरियाली तीज पर निकल के गई है। इस रेवती मैया मेला के जो मेन मुख्य संचालक और कर्ता धर्ता हैं वो पूर्व डिस्ट्रिक्ट बार के अध्यक्ष अतुल आंधीवाल के पहल से आरंभ हुआ था, जो अब कई वर्षों से लगातार चल रहा है। ये हैं दाऊजी के मंगला दर्शन। मेला श्री दाऊजी महाराज 2025 अब तैयारियों पर देखिए, कुछ ऐसा लगता है दाऊजी महाराज का मंदिर परिसर जब रात के समय दिखाई देता है। ये हैं विगत वर्षों के दाऊजी व रेवती रमन के अभिषेक दर्शन। यानी कि दाऊजी देव छठ पर इस तरीके से अभिषेक होता है और ये नगर के प्रकांड विद्वान उपेंद्र नाथ चतुर्वेदी दाऊजी महाराज का पंचामृत अभिषेक कर रहे हैं। इसी तरीके से 29 अगस्त 2025 को भी अभिषेक के लिए तमाम भीड़ उमड़ेगी भक्तों की। आइए हम बात करते हैं राजा दयाराम के किले की। तबाही की जो तारीख थी वो 2 मार्च 1817 शाम 5 बजे की घटना थी। लेखकों ने, इतिहासकारों ने जो लिखा है, जहाँ से हमको मिला है वहाँ से पता पड़ा है कि एक गद्दार ने राजा दयाराम के बारूद में ही आग लगा दी थी और वो इतनी भयंकर थी कि तमाम किले के अवशेष टूटकर गिर पड़े थे। स्वयं जो गद्दार था वह भी इसमें काल कल्पित हो गया था। मगर जब इतनी भयंकर आग लगी, इतना भयंकर हादसा हुआ तो अंग्रेज़ों के बाछें खिल गई थीं, क्योंकि अंग्रेज़ किले पर कब्जा करने के लिए बहुत तरस गए थे, हार करके लौटने वाले थे। मगर उस गद्दार की एक पहल की वजह से ये सारा पासा पलट गया और राजा दयाराम को हाथरस का किला छोड़ना पड़ा था। बताते हैं इस तबाही का मंजर बहुत ही भयंकर था। दूसरे दिन चूँकि होली थी, इसलिए 3 मार्च 1817 की होली काले दिन के रूप में मनाई गई थी। हाथरस का ये दिन काले इतिहास के रूप में जाना जाता है। भले ही आज वो पल भयंकर दिखते हैं, मगर हैं इतिहास के पन्ने में छुपे हुए। यह वो तोप का गोला है जो गवाही देता है उस युद्ध की, जिसकी वजह से राजा दयाराम को हाथरस का किला छोड़ना पड़ा था। सासनी साइड से कई किलोमीटर दूर से अंग्रेज़ों ने ये गोले दागे थे और इसकी गवाही स्वयं दाऊजी मंदिर की प्राची देती है। इतना मजबूत किला है कि गोले तो लगे थे
भयंकर रूप से लगे थे और इन गोलों की वजह से मंदिर की दीवारें एकदम धंस गई थी, मगर मंदिर टस से मस भी नहीं हो पाया था। अंग्रेज़ों ने भी इस बात की दाद दी थी कि इतनी मजबूती से ये किला बना है। आइए देखते हैं इन गोलों की वजह से मंदिर में कई होल हुए हैं। ये गोले इस समय मथुरा के पुरातात्विक विभाग में संरक्षण के रूप में हैं। एक गोला ये हाथरस के दाऊजी मंदिर में लगा हुआ है। देखिए, दाऊजी मंदिर की ऊपर की जो प्राची है ये अंग्रेज़ों द्वारा दागे गए वो गोलों के निशान हैं जो सासनी से कई किलोमीटर दूर पहले मंदिर पर दागे गए थे, मगर मंदिर में होल तो हो गए पर मंदिर का किला ध्वस्त नहीं हो पाया था। ये बाह्य दृश्य है दाऊजी मंदिर का, जो अब 29 अगस्त 2025 को दमकने वाला है मेले के रूप में। ये मेला, यह वो परिदृश्य है जो मेला के क्षेत्र में खाई में अतिक्रमण किया गया है लोगों द्वारा। इसके लिए भी अब सरकार पहल करने जा रही है। 27 अगस्त 2025 को कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमारे दाऊजी मंदिर का परिदृश्य। ऐसी सजावट दमकेगी और डेगों की आवाज़ें गूंजेंगी। ये 2 दिन पहले के दर्शन हैं दाऊजी महाराज के। ये नए जो सेवायत पुजारी हैं प्रमोद कुमार पोई गुरु, इन्होंने गुरु पूर्णिमा के दिन अपना सेवा कार्य संभाल लिया है। यहाँ कई पुजारी हैं जिनकी हर साल नई पूजा बदलती जाती है और गुरु पूर्णिमा पर नए सेवायत आकर के अपना चार्ज संभाल लेते हैं। यह जन्माष्टमी के दिन के मनोहारी श्रृंगार दर्शन हैं जो पोई गुरु प्रमोद कुमार जी ने इनको आकार दिया है, साकार दिया है और सौंदर्य प्रदान किया है। जय दाऊ। ये हैं मेला अधिकारी एसडीएम राज बहादुर सिंह, शीतल शर्मा और पूर्व अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार अतुल आंधीवाल और सेवायत पुजारी प्रमोद कुमार जी मेले की पूर्व तैयारियों को लेकर के चर्चा और देखते हुए। ये नक्शा है पुरातात्विक विभाग के संरक्षण का। इतने क्षेत्र में मंदिर श्री दाऊजी महाराज आता है। यह दाऊजी मंदिर का पिछला हिस्सा है जहाँ पर शासन द्वारा एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी जिस पर मेले का इतिहास और दाऊजी महाराज के दर्शन होते रहेंगे। देर रात्रि में भी ये चमकेंगे और दमकेंगे। आप एक काम करना, जितने भी काम हैं मंदिर को बड़ा प्रोजेक्ट बना के हम ऊपर भिजवा देंगे। उससे ये द्वितीय प्रांतीय मेला श्री दाऊजी महाराज 2025 की शुरुआत 27 अगस्त को श्री गणेश पूजन के साथ आरंभ होगी। इस पूजन के जो संयोजक हैं वो सेवायत पुजारी प्रमोद कुमार चतुर्वेदी पोई गुरु हैं, जबकि इसी दिन वेद भगवान की शोभा यात्रा भी मंदिर परिसर में पहुंचेगी, जिसके संयोजक जितेंद्र स्वरूप शर्मा फौजी हैं। 29 अगस्त को जन्मोत्सव के साथ मेला श्री दाऊजी महाराज का औपचारिक आरंभ होगा और इस पूजा के जो संयोजक हैं पूर्व डिस्ट्रिक्ट बार के अध्यक्ष अतुल आंधीवाल हैं। 29 अगस्त को ही अखिल भारतीय कुश्ती दंगल का आरंभ होगा जिसके संयोजक हैं संदीप शर्मा और 3 सितंबर को पंडित सुरेश चतुर्वेदी के स्मृति में ब्रजभाषा कवि सम्मेलन का आयोजन अनिल भौरे के संयोग में होने वाला है। 4 सितंबर को कवित्री सम्मेलन मीरा दीक्षित के संयोजक में, 6 सितंबर को अधिवक्ता सम्मेलन समीर तोमर के संयोजन में होने वाला है। यही 13 सितंबर को अखिल भारतीय विशाल कवि सम्मेलन जो हास्य के आका कवि काका के स्मृति में होगा और जिसके संयोजक हैं दैनिक जान के हिमांशु गुप्ता। 15 सितंबर को विशाल मंडलीय पत्रकार सम्मेलन होगा। यह संयोजन राजकुमार वास ने जो दैनिक आज के ब्यूरो चीफ हैं उनके संयोजकत्व में होने वाला है। जबकि 17 सितंबर को संगीत सम्मेलन का आयोजन होगा और ये आयोजन सौरभ शर्मा जो भाजपा के लोकसभा विस्तारक हैं उनके संयोजकत्व में होने वाला है। इसी के साथ और दर्जनों कार्यक्रम इस मेले में होने वाले हैं। देखिए, ये व्यापारी सम्मेलन सुरेश चंद्र अग्रवाल के संयोजकत्व में होगा और इसी के साथ साथ महिला सम्मेलन, सर्वधर्म सम्मेलन, कवि सम्मेलन,
ख्याल सम्मेलन, तमाम कार्यक्रम, समथिंग ये मान के चलिएगा 3 से 4 दर्जन कार्यक्रम इस कार्यक्रम में, इस मेले में के मेला पंडाल में आयोजित होते हैं। देखिए दाऊजी महाराज मेला के जो पत्रकार सम्मेलन है, ये राजकुमार का स्वागत करते हुए तमाम पत्रकार बंधु, और दूसरे चित्र में हैं सभी संयोजक जो मेला श्री दाऊजी महाराज के तत्वावधान में होने वाले कार्यक्रमों के तमाम संयोजक हैं। इनके संयोजन में ये तमाम विभिन्न कार्यक्रम संपन्न होने वाले हैं। मेला श्री दाऊजी महाराज का जो मुख्य प्रमुख आकर्षक जो होता है, आकर्षण है, वह है मेला श्री दाऊजी महाराज का मुख्य आकर्षण दंगल, कुश्ती दंगल। यहाँ पर पूरे भारत से एक बढ़िया पहलवान इसमें सहभागिता करने आते हैं, और यहाँ से ही अखिल भारतीय कुश्ती का दर्जा भी पहलवानों को कई बार मिल चुका है। देखिए ये मेला श्री दाऊजी महाराज में विभिन्न कार्यक्रमों में जो संयोजक नियुक्त किए गए हैं डीएम हाथरस की तरफ से, ये उनके फोटो चित्र जो दाऊजी मंदिर के इन्होंने दर्शन किए हैं, और बाबा दाऊजी महाराज माता रेवती से सभी कार्यक्रमों को निर्विघ्न संपन्न कराने की प्रार्थना की। दर्शन करके भोग प्रसादी बांटी गई, और यह कामना की कि यह मेला जो ब्रज क्षेत्र का एक प्रमुख मेला है, इसका जो विस्तार है लगातार होता रहे। जय सिया राम। पुरातन में अगर झांक कर देखें तो दाऊजी महाराज का पहला मेला 440 रुपये में संपन्न हो गया था, जिसकी रंगाई पुताई का खर्च केवल 12 रुपये आया था, जबकि द्वितीय मेला, दूसरा जो मेला था, उसमें 600 रुपये का खर्चा आया था, और बचत जो थोड़ा बहुत पैसा बचा था उससे दाऊजी महाराज की प्राची यानी सुर्री को तैयार किया गया था। ये एक बहुत ही विशेष बात है, जहां आज लाखों करोड़ों रुपए मेले के संपन्न होने में खर्च होते हैं, वहीं ये उस ज़माने की बात है जब मेले और दशहरों का बड़ा विशेष महत्व हुआ करता था। पूरे अलीगढ़ प्रक्षेत्र, हाथरस प्रक्षेत्र, सिकंदराबाद, सादाबाद, सासनी से तादाद में लाखों की संख्या में यहाँ मेले में लोगों की उपस्थिति हुआ करती थी। पुरातन में ही अगर हम झांक के देखें तो ये चित्र है राजा दयाराम का, जो अपने सभासदों से मंत्रणा करते हुए हैं जिस समय अंग्रेजों ने आक्रमण किया था। यह वह गोला है, इसी तरह के गोले सासनी क्षेत्र से दागे गए थे दाऊजी मंदिर की प्राची पर, जो आज भी इसके प्रमाण बने हुए हैं। दाऊजी मंदिर की जो प्राची है, देखिए ये वही गोलों के निशान हैं जिसमें गोले आकर फंस गए थे, मगर अंग्रेज मंदिर को ध्वस्त नहीं कर पाए थे और दांतों तले उंगली दबानी पड़ी थी उनको। अगर आपको हमारी ये कवरेज अच्छी लगी हो तो कृपया इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, लाइक करें, और हो सके तो और भी जगह शेयर करें, जिससे कि हमारे सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार हो सके, हमारी पुरातन संस्कृति नई युवा पीढ़ी तक पहुंच सके। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि कृपया इसको आगे भी शेयर करके हमारी इस मुहिम में हमारा समर्थन करें, सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। बोलो दाऊजी महाराज की जय, रेवती मैया की जय, नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय। जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।